महाराज जी कहने लगे, भाई मैं खा लेता हूँ जैसा रुचि बनती है। तो दूसरे दिन फिर उसने पूछा, दूसरे तीसरे दिन कि महाराज जी क्या आपको कोई चिंता है, आप कुछ खाते पीते नहीं? आप संत जी कहने लगे, भाई मुझे बहुत चिंता है और इसलिए मेरे को कुछ खाया पिया ना जाता। तो उसने, उस धनी व्यक्ति ने सोचा भी साधु संतों की भी क्या चिंता हो है बता, हमारे कैसे गृहस्थियों ने तो 100 चिंताएं हों, पर संतों को क्या चिंता? उसने कहा, महाराज जी आपको ऐसी कौन सी चिंता सता रही है? साधु ने कहा कि भाई मुझे मौत दिखाई देती है मेरी, मैं मरूंगा, इसलिए मेरे पर ज्यादा रुचि खान पीन में नहीं, मुझे चिंता बनी रहती है कि मेरी मृत्यु होगी। तो संत कहने लगे, जी कब होगी आपकी मृत्यु? अब उस भक्त ने सोचा कि अभी निकट भविष्य में ही शरीर छोड़ते होंगे 2-4 दिन में। उस समय उस संत की 40-45 साल की आयु थी। उन्होंने बताया कि भाई अभी मेरी 40 वर्ष बाद मृत्यु होगी, 40 वर्ष के बाद, और आज मेरी 45 वर्ष की आयु हो चुकी है। तो वो धनी इस भगत कहने लगा, हे महाराज जी यह भी कोई चिंता हुई? मरना तो सब ने है, मृत्यु तो सबकी होगी, और साधु संत भी ये चिंता करें, कमाल की बात है, खा पिया करो, मौज करो, है ये तो सब ने मरना है क्या? अब वो प्रतिदिन आवे और यह बात कहे कि महाराज संत भी कदे मृत्यु तो डरा करें, ये तो सब ने मरना है, ये तो क्या बात है, खूब बड़े बड़े लेक्चर डाले। अब उस संत ने सोचा यो रोज दुखी करेगा, ला इसकी फड़क निकाल दूं। उसका मित्र था राजा, संत का, और संत ने उस राजा से, मित्र नहीं उसका सेवक था, राजा से कहा कि संत ने कि वो जो धनी व्यक्ति है एक सेठ, उसको फांसी की, सूली की सजा सुना दे, फांसी की, लेकिन तोड़ना नहीं है, उसके लिए कोई समय निर्धारित कर दे, महीने 20 दिन का, और उसके लिए कोठड़ी में बंद करके उसने सारा सामान रख उसके पास, दूध भी फल भी खूब ठाठ रखा, से बढ़िया घी दूध चूरमे खिला उसने। अब राजा अपने गुरुदेव का आदेश पाते ही राजा ने वो बुला लिया और कहा भी तेरे को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तूने किसी व्यक्ति का मर्डर कर रखा है। अब वो